अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है फ्राइडे का दिन और यह सुबह मॉर्निंग का टाइम है। सुबह मॉर्निंग में उठ के मैंने अंडा और ब्रेड का नाश्ता किया। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया और ये मैं बना रही हूँ शाही टोस्ट। इसकी रेसिपी मैं आपको किसी दिन दूँगी, लेकिन इसकी रेसिपी बहुत ईजी है। इसमें बस दूध, चीनी और एक अंडा डालना है और उससे 4 टोस्ट बन जाते हैं। दूध आधा कप के करीब डालना है और इसको शाही टोस्ट अभी आप देखेंगे इसकी पूरी रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और साथ ही यहाँ पे चाय भी बन रही है। तो मॉर्निंग का टाइम थोड़ा हेक्टिक होता है, लेकिन ये होता है कि सारे काम को मैनेज एक करना होता है हाउसवाइफ को, तो इसलिए बस। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग ना कमेंट करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। ऐसे नहीं कीजिए। जो वॉच कर रहे हैं 2 मिनट भी देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब तो कर दें, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा मुझे। और वैसे सब ठीक हैं और ये मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए मैंने बोला थोड़ा सी बातें शातें कर लेते हैं आज। और फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे का दिन थोड़ा ऐसे ही होता है बिज़ी। तो मतलब फिर कपड़े वगैरह इस्त्री करने होते हैं। मैं रात में नहीं करती हूँ कपड़े इस्त्री, मैं मॉर्निंग में करती हूँ उठने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद। तो बस यही होता है कि दिन भर के काम जब शुरू होते हैं तो फिर ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन आप लोग मैं ये देख रही हूँ कि देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दें थोड़ा सा, थोड़ा मोटिवेशन करें। कोई मैसेज तो कर दिया करें, अल्लाह के बंदो सब्सक्राइब कर दिया करें। थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा हिम्मत आएगी, मोटिवेशन। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, लेकिन आप लोग नहीं सुनते हैं मेरी बिल्कुल भी। यहाँ पे चाय बन रही है मेरी ब्लॉग की तरफ। मैंने अभी क्या बोलते हैं ये यूट्यूब पे जो वीडियोस वगैरह देखती हूँ हाउसवाइफ की, मतलब जो घर में वीडियो बना रही होती हैं, जैसे मैं बना रही हूँ इस टाइप की। तो वो लोग ना बहुत मैनेजमेंट की बातें कर रही होती हैं, मतलब कि 15 मिनट में आप मॉर्निंग की पूरी रूटीन करें और 1 घंटे में पूरा घर साफ़ करें। तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे में आपका घर साफ़ हो सकता है। आप यकीन करें, जो छोटे बच्चों वाली माएँ होती हैं ना, वो सारा दिन भी काम कर रही होती हैं, उसके बाद भी उनका काम ख़त्म नहीं होता है। मैं यहाँ पे बर्तन धो के हटती हूँ, 5 मिनट बाद दोबारा बर्तनों की लाइन लगी होती है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत बहुत देता है बर्तनों में, तो मुझे इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, ये जो व्लॉग्स बना रहे हैं आजकल ना कि 15 मिनट में मैनेजमेंट करें, फ़लाना ये वो, तो मैं इस बात पे बहुत हैरत करती हूँ कि ये लोग कैसे ऐसे। हाँ, वीडियो बन सकती है 1 घंटे की आपकी, मतलब पूरे दिन में 1 घंटे की वीडियो बन सकती है आपकी, लेकिन ये है कि आप 1 घंटे की रूटीन में सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कैसे वीडियो बना लेती हैं और फिर ये बातें कर रही होती हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती। मैं तो यहाँ पे पूरा 1 घंटा लग के ब्रेड और अंडा बनाया है, उसके बाद बर्तन वर्तन धो के 1 घंटा तो किचन में ही लग जाता है भाई। नॉर्मल अगर सिर्फ नाश्ता बनाना हो तो 1 घंटा मैक्सिमम लग जाता है। फिर उसके बाद दोपहर की रूटीन आती है, उसमें भी कुछ ना कुछ खाना पीना होता है, तो जाहिर सी बात है फ्रेश बनता है। कभी ये होता है कि फ्रिज का रखा हो, तो फिर ये होता है कि काम तो चलते ही रहते हैं इसी तरह से। ये 1 घंटे की रूटीन मुझे कुछ समझ नहीं आती। यहाँ पे कमरे की सफाई करो, आधा घंटा गुजरता नहीं है कि बच्चे दोबारा गंदा कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का तो काम ही ये है ना, तो बच्चों को तो कुछ कर नहीं सकते। और आजकल का दौर ऐसा है कि उनको बाहर निकालने से रहे कि वो बाहर निकल जाएंगे और फिर हम माएँ सुकून से बैठी रहेंगी। तो ये सब तो सीन है नहीं अब। पहले तो बच्चे बाहर निकल जाते थे, खेलते थे, माँओं को टेंशन भी नहीं होती थी। और कुछ माएँ होती थी जो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होती थी, वो बाहर निकल के उनके साथ बैठ जाती थी। लेकिन अब तो हम जैसी माएँ जो हैं, अब न्यू मॉम्स जो हैं, बिल्कुल बैठ भी नहीं सकती हैं बाहर बच्चों के साथ। और माहौल ही नहीं है इस तरह के बच्चों को गली में या कहीं बाहर किसी जगह पे छोड़ा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। तो बच्चों को घर में ही टोटल रखना पड़ता है, तो जिसकी वजह से क्या बच्चों के घर, माँओं के जो बच्चे हैं घर में रहते हैं, उनके घर साफ़ नहीं होते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, सारा दिन लगाने के बाद घर जाके मेरा चमकता है। और जो ये व्लॉग्स बना रही हैं कि ना 1 घंटे में रूटीन, भाई इन लोगों को ही बताए जाकर कि जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने घर को कैसे मैनेज करें, उस पे वीडियो बनाएं।
काश ये वीडियो कोई मेरी देख ले, होम मेकर जो मैनेजमेंट पे बातें करती है। तो मैं तो कहती हूँ कि बस मेरी बात बन जाए और वो बस इस बात पे मुझे बता दे कि क्या करना है मेरे को। खैर मैंने तो वही मेरी रूटीन रहेगी। अभी माशाल्लाह से एक बेटा है तो उसकी वजह से उसके सारे घर में उसके खिलौने पड़े होते हैं। तो मैं क्या उसको मारूं पीटूं कि तुम खिलौने फैला रहे हो या कोई गन कर रहे हो। उसको मैनर सिखाना मेरा काम है, मैं मैनर्स को बहुत सिखाती हूँ। लेकिन बच्चा है ना, अपनी मर्ज़ी से चलता है तो उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर आजमाइश नहीं कर सकती हूँ मैं। तो यही होता है बस। लेकिन जो होम मेकर्स हैं उनको ये बात नहीं पता शायद। अभी एक कमरे का रूम है, उसी में वो बच्चा खेलेगा, उसी में खाएगा, उसी में बैठेगा, तो बस यही सब होता है। लेकिन होम मेकर्स बस समझाती ही रहती हैं। 1 घंटे की रूटीन भाई हमसे नहीं होती है 1 घंटे की रूटीन। हम तो यहाँ पे 5 मिनट काम करते हैं तो आधा घंटा लेटते हैं, वही जो बात है। तो बस यही है। और मेरी यहाँ पे मेरा नाश्ता भी बन चुका है तकरीबन। और ये है कि नाश्ते में सुबह मुझे ना बहुत लाइट पसंद है, नहीं अंडे पराठे, बिल्कुल अंडे पराठे नहीं पसंद, बस ब्रेड मिल जाए। कभी कभार खा लेते हैं हम लोग भी, बना लेती हूँ मैं। क्योंकि ये होता है कि जब रात में हमने कुछ ऐसा खाया हो तो फिर सुबह में मॉर्निंग में दिल चाहता है कि चलो अंडा पराठा हो जाए, या सालन रखा हो लेफ़्ट ओवर रात का वो हो जाए तो पराठा बना ले बंदा। अच्छा, तो ये बस यही रूटीन चल रही है। थोड़ी बहुत रूटीन के साथ साथ ही चलना पड़ता है। और मैं ज़्यादातर ना वो रस खाती हूँ नाश्ते में, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ। चाय रस बहुत टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे मैंने शाही टोस्ट और अपने बेटे के लिए बनाए हैं। और ये हाफ़ फ्राई एग अपने हस्बैंड के लिए, और वो ब्रेड उनको मैं वो करूँगी टोस्ट। तो ये होता है कि बस जिसका जो दिल करे वो खा लेते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। इसी तरह से मॉर्निंग गुजर जाती है। फिर दोपहर का टाइम आ जाता है। फिर दोपहर में अलग रूटीन चलती है। किसी को कुछ खाना होता है, किसी को चावल खाने होते हैं, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हैं। और फिर बेबी जो है उसको सबको अलग अलग ही मैं फिर करके देती हूँ। अपने बेटे के लिए मैं अक्सर पराठा बना देती हूँ दोपहर के टाइम पे। फिर कभी रात का सालन होता है लेफ़्ट ओवर तो फिर वो खा लिया रोटी बनाकर, या तो चावल बॉईल कर लिए, या तो फिर क्या बोलते हैं कि अच्छा, मुझे ना बहुत तेज़ खांसी होने लग गई थी, इसलिए मैंने वॉइस रोकी और उसके बाद मैंने दोबारा वॉइस शुरू करी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं रुकी हूँ। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। तो ये है कि ये मेरा नाश्ता फुल डन हो चुका है। अभी चाय भी बन गई है, मैंने चाय साइड पे रख दी है बना कर ना। अभी चाय में कपों में डाल के फिर मैं अंदर लेके जाऊँगी। और ये देखिए नाश्ता कितना प्यारा बन गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि फ्राइडे का दिन है ना, तो फिर मैं यहाँ पे इस्त्री करने बैठी थी। तो यहाँ पे ट्राइपॉड तो है मेरे पास, लेकिन वो मेरा बेटा है ना, मुझे लगाने नहीं दे रहा था यहाँ पे ट्राइपॉड। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप ना मेरी वीडियो बना दें। तो उन्होंने देखें कितनी ख़राब वीडियो बनाई है। खैर ये है कि चले, मैंने बहुत इसमें ना वो करके क्या बोलते हैं एडिटिंग करके इसको बहुत काट के इसमें प्रेसिंग वाली वीडियो डाल दी। ये कि प्रेस वगैरह कर रही थी मैं अपने हस्बैंड के कपड़े। यहाँ पे जुम्मे का दिन था, वो नमाज़ पढ़ने जाएंगे। नाश्ता डन हो गया था हमारा। यहाँ पे कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, फिर नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे। मैं भी पढ़ लूँगी घर में नमाज़। अच्छा, मैं अभी ना ज़्यादा मुझे शूटिंग करने नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता किस एंगल से लूँ किस एंगल से नहीं, तो मैं ज़्यादा नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख लूँगी तो फिर मैं अच्छा, मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही थी और यहाँ पे कौवा कहाँ है मैंने गौर नहीं करा, और फिर मैंने अभी इसको गौर करा तो मैंने इसको भगा दिया। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी हदीस शेयर करना चाहती थी, तो मैं शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। हदीसें तो सबको ही अच्छी लगती हैं। खैर, 3 आदमियों की आंखें जहन्नुम को नहीं देखेंगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे होंगे इनकी आंखें जहन्नुम को ना देखेंगी। एक वो आँख जिसने अल्लाह ताला के रास्ते में पहरा दिया, दूसरी वो जो खशियत इलाही से अश्कबार हो गई, और तीसरी वो आँख जो अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को देखने से रुक गई। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी हदीस है। तो आप लोग ज़रूर इस पे अमल करेंगे। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने निहारी बनाई थी,
दोपहर में। उसके बाद ये चीज़ियाँ आई थी मेरे बेटे की। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। साथ साथ मेरा व्लॉग एंड होता जा रहा है, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। एंड अल्लाह हाफिज़। अपना सब बहन भाई अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।